एहतशाम साहब, ये टोन हम देख रहे हैं दिन ब दिन सख्त भी हो रही है, मीटिंग्स भी हुई बिलावल भुट्टो साहब की भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से, अच्छी मीटिंग रही जो हमने खबरें सुनी इस हवाले से, लेकिन उसके बाद फिर कोई ना कोई बयान ऐसा आ जाता है जिसमें खफगी का इजहार किया जाता है। तो बेसिकली असल मामला है क्या? पीपल्स पार्टी का मसला क्या है अभी चल रहा है इनके साथ? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा और असल मसला जो था ना सारे, वो था ये फ़ंड्स की बात थी कि जितने फ़ंड्स वो कहते हैं कि जी आप अपनी पार्टी के लोगों को देते हैं, यानी PMLN के, वो आप पीपल्स पार्टी को उतने फ़ंड नहीं देते, या बढ़ा के दिया जाए। तो असल बात इस पे थी जो हुकूमत ने एग्री कर लिया कि जी आपको ये शिकायत अपनी रहेगी, फ़ंड्स आपको पूरे मिलेंगे। जिन बातों पे एग्रीमेंट नहीं हुआ ना हमना, वो ये है कि ये जो एक पॉलिटिकल स्पेस चाह रहे थे ना पंजाब में, उस पर मेरी तला ये है कि मरियम नवाज़ साहिबा जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कह दिया कि जी हमारे पास तो पहले ही लिमिटेड स्पेस है, तो हम आपको कैसे स्पेस दे दें। उनका बार बार कहना है कि जी ये जो आप हमारा जनूबी पंजाब है जिसके 3 डिवीज़न है और 11 ज़िला है, उनमें हमें पोस्टिंग ट्रांसफ़र, उन्होंने कहा जी पोस्टिंग ट्रांसफ़र इस तरह नहीं हो सकती, हमें अपने लोगों को भी अकोमोडेट करना है। आपको अगर इलेक्शन नज़र आ रहा है आइंदा का, तो हमें भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे एक बात जो है ना वो उनकी नहीं मानेगी। हाँ, एक बात पे जो कहा जा रहा था कि जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी के लिए आमना मुश्किलात हो रही थी, वो ये था कि ये चोलिस्तान का जो सरजब्स कराना इलाका, जिसके लिए कहा जा रहा है 50 लाख एकड़ ज़मीन जो है उसको शादाब करना है, उस हवाले से जो बातें हो रही थी कि जी दरियाए सिंध से 6 नहरें निकाली जाएंगी। फॉर द टाइम बिंग मेरी तला ये है कि वो अब रुक गया मामला, और वो दरियाए चनाब से पंजाब से नहर निकाली जाएगी एग्जैक्टली सुलेमान की हेड वर्क से, और ये महफूज शहीद के नाम की होगी। और जो एक कहा जाता है कि जो एक पानी जितना ज़रूरत होगा वो बड़ी हद तक मिल जाएगा। दूसरा एक बात पे पीपल्स पार्टी जो भागी है, जो वो ये है कि जिसको उनको टफ़ टाइम दिया गया कि जी आप इस तरह करते हैं कि जी 1990 का वाटर रिकॉर्ड उस पर अमल नहीं हो रहा 91 का, तो उन्होंने कहा जी ठीक है आप आएँ, इस पर टेलीमेट्रिंग हम एक सिस्टम लगा देते हैं कि कितना पानी किस सूबे को मिला है। इस पे वो कहा जाता है कि ये नहीं आए, क्योंकि उसकी वजह है कि ये पता चल जाएगा और ये इल्ज़ाम साबित नहीं होगा कि जी हमारा पानी छीना जा रहा है या हमें कम दिया जा रहा है। वैसे ही तो 30% पानी ना होने की वजह से सारे सूबों को कम किया जा रहा है। तो उस हवाले से तो वो कहा जा रहा है कि वो जिसको कहते हैं चुप कर गए। हाँ, एक बात ही है कि दिखाने के लिए कुछ और है। मेरी तला ये है कि बिलावल भुट्टो साहब ने ख़ास तौर पे नवीद कंवर साहब को और शाजिया मरी साहब को कहा है कि आप दबा के रखें, और ये अपने बजट के मामले में को बहुत सारी चीज़ें मजीद कोई मसला आता है फिर इवेंचुअली 11th आवर पे पीपल्स पार्टी मान भी जाती है। देखिए हमने एक बात जो और बड़ी बात है ना, एक और बड़ी बात जिस पे पीपल्स पार्टी को राज़ी कर लिया गया, वो कहते थे कि जी ये डेवलपमेंट फंड, डेवलपमेंट बजट के बारे में आप हमें एतमाद में लेते। पहले तो ये था कि वो सिंध की हद तक तो एतमाद में लिया जाता था, अब वो कहते हैं कि नहीं जी पूरे मुल्क की हद तक, चारों सूबों की हद तक हमें एतमाद में ले। इस पे कहा जाता है कि जी ये बाकायदा तौर पर इन्होंने इसहाक डार साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, राजा जो परवेज़ अशरफ हैं, जो उनकी मीटिंग में मेन बंदे गए थे कि जी आपको ये यकीनदानी कराते हैं कि ऐसा नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है बहुत से हवाले से बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, और ये हो नहीं सकता। आखिरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये किसी भी सूरत में यहाँ से निकल के नहीं जा सकते, ये तादी रहेंगे, कोलेशन में रहेंगे, मज़ीद फ़ायदे लेते रहेंगे। लेकिन ये कि उन्हें अब पता है उनके पास ऑप्शन नहीं है कि छोड़ के किधर जाएंगे। अब जब नए इलेक्शन की बात होगी तो देखने वाली बात है फजल रहमान साहब, जी हाँ, फजल रहमान साहब ईद के बाद कितनी तहरीक चलाते हैं, कितना किसके लिए टफ टाइम देते हैं। उनके बारे में साहब कह रहे हैं, ऐसा इकबाल साहब कह रहे हैं कोई खतरे की बात नहीं, अपने बंदे हैं फजल रहमान साहब। देखें, फजल रहमान साहब के बारे में एक बात तो सारे ही कह रहे हैं, वैसे तो वो बहुत सारी स्टेटमेंट उनके देते हैं जिससे एक दफ़ा हुकूमत डर जाती है, लेकिन वो ये इनडायरेक्टली उन्होंने बहुत दफ़ा ये बात कह दी है कि जी ठीक है हमें तो फ़ायदा नहीं होगा, ये PTI की तहरीक कामयाब हो जाती है, मुझे अगर वो सरबराह भी बना जाते हैं इस नए अलाइंस का, ग्रैंड अलाइंस का, तो हमें क्या फ़ायदा तो PTI को होगा, लिहाजा उस तरफ नहीं जा रहे। दूसरी वो कहा जा रहा है और बहुत सारी चीज़ों पर वो क्लैरिफिकेशन जो बानी PTI से मांगी है वो जवाब मौलाना को नहीं मिल रहा। और कामरान मुस्तफा साहब इस हवाले से बड़ी खुल के बातें करते हैं, और इसी तरह से गफूर हैदरी ने भी बातें की हैं। तो मेरा ख्याल है अब ये हो नहीं सकता कि वो इतनी आसानी के साथ मामला उधर जाने वाला होगा। लिहाजा पीपल्स पार्टी और PMLN लगता है यही कि जब तक नए इलेक्शन होते ये एक इत्तेहाद में रहेंगी, थोड़ी बहुत कंसेशन सबको दी जाएंगी, लेकिन इत्तेहाद इनका रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।